हेनरी ने आज इस मैच में 11 विकेटें ली, यानी कि 20 विकेटें जो टोटल होती हैं, एक बंदा 11 विकेटें उसमें ले गया है। पहला इनका न्यूजीलैंड की तरफ से बहुत स्पेशली मैट हेनरी के लिए मतलब हमें क्लैप्स करनी चाहिए कि व्हाट अ बॉलिंग। 2 ओवर करा के 40 रन खाए थे। आज 4 ओवर उस बंदे ने कराए, सिर्फ और सिर्फ 6 रन दिए हैं उस बंदे ने 4 ओवर में। और जी, हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैच क्रिकेट हर जगह चल रही है, और इसी के साथ आज मैच था न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का, और वो ऑलमोस्ट मैच कल ख़त्म हो चुका था, क्योंकि इंग्लैंड को 250-300 रन चाहिए थे, और फिर उनके सिर्फ 5 विकेटें हाथ में थी, जो इम्पॉसिबल सा ही था, और वो उससे हो नहीं पाया। तो आज मैच जब शुरू हुआ तो जॉय रूट जो कल 75 पे खड़े थे, वो जल्दी आउट हो गया 77 रन पे, और मैट हेनरी ने क्या ही कमाल की गेंद कराई। कल ये 2 दफ़ा इस तरह बच गए थे कि इनसाइड इन स्विंग बजाती बॉल पे इनका बल्ला लग गया था। आज क्या हुआ कि एलबीडब्ल्यू हुए, बल्ला नहीं लगा, रिव्यू लिया इन्होंने, लेकिन वो फिर भी आउट ठहरे। उसके बाद जो जॉर्डन कॉक्स थे, वो उनकी आखिर में जाके विकेट गिरी, लेकिन वो जितना भी कोशिश कर लेते 9वें नंबर पे आप 250 रन तो 300 रन तो बनाने से रहे, और वो यही हुआ। उसके बाद जब जॉय रूट आउट हुए तो मैट हेनरी जोफ्रा आर्चर को पकड़ा। उसके बाद जब जोफ्रा आर्चर को बोल्ड किया तो वो फिशर आए, उन्होंने फिशर को फिर आउट किया। तो इस तरह मैट हेनरी ने आज इस मैच में 11 विकेटें ली, यानी कि 20 विकेटें जो टोटल होती हैं, एक बंदा 11 विकेटें उसमें ले गया है। पहला इनका टेंफर है किसी टेस्ट मैच में, और क्या ही कमाल गेंदबाजी करे। कोई उन्होंने इंग्लैंड की वो सांस जो बची थी, बिल्कुल भी वो सुबह आके उन्होंने निकाल ली कि बस ये मैच हमारा, हमें आप वापस करते हैं। और आप इसके बारे में क्या कहेंगे, आज जो कमाल का मैच हुआ? जी बिल्कुल, आज तो मैं इंग्लैंड की बैटिंग देख के सर पकड़ के बैठ गया। मैंने कहा इन लोगों का टेस्ट मैच का स्क्वाड किसने बना दिया। मतलब आपके नीचे जो लोअर ऑर्डर है आपको वो सारा जीरो पे जा रहा है। मतलब आप जब टेस्ट टीम बनाते तो मुझे लगता है कि जब बॉलिंग तक ना आपके बैट्समैन रखे जाते हैं कि मतलब हाँ ये खड़े होकर क्रीज पे खेल, क्योंकि टेस्ट का मतलब ही क्रीज पे टिकना है। तो आप अपनी पूरी टीम ही इस तरह की लेकर जाते हैं, और यहाँ पर तो मतलब जीरो के ऊपर जा रहे हैं। मतलब आप लगातार देखिए 4 बंदे जीरो पे गए हैं। तो कोई मतलब वो नहीं था, लेकिन ये था कि न्यूजीलैंड की तरफ से बहुत स्पेशली मैट हेनरी के लिए मतलब हमें क्लैप्स करनी चाहिए कि व्हाट अ बॉलिंग दे ही परफॉर्म इन द मैच। क्या ही जबरदस्त इनकी वो रही है बॉलिंग अटैक, और 6 विकेटें ये सारी ले गए। उसके बाद जेमसन ने बहुत जबरदस्त किया, उन्होंने 3 विकेटें ली और जो है मैच को अपने पास लिया। और उन्होंने कि हम आपको बैटिंग साइड से तो धुलाई कर ही रहे हैं, बैटिंग साइड से तो हम आपकी बिद्दी भी लगा रहे हैं, सेकेंडली आपको स्कोर भी बढ़ा दे रहे हैं, लेकिन हम बॉलिंग की तरफ से भी नहीं आपको छोड़ेंगे। और इंग्लैंड को तो जो हुआ है, मुझे नहीं लगता कि इंग्लैंड वाले जो इंग्लैंड के जो यूके लोग हैं वो इंग्लैंड वालों को कोई छोड़ेंगे। और मुझे लग रहा है कि इंग्लैंड बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करेगी, यही उम्मीद नज़र आ रही है। जी बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि अब जो स्टोक्स और उनका मसला चल रहा था, अब स्टोक्स वापसी आ गए हैं और गस एटकिंसन भी आ गए हैं। तो अब जो तीसरा मैच होगा वो 25 जून को होगा, और वो मज़े का मैच होगा, क्योंकि जो भी जीतेगा वो सीरीज़ जीतेगा। तो पहला मैच इंग्लैंड जीती, दूसरा मैच न्यूजीलैंड जीत गई, और तीसरा मैच देखेंगे कि कैसा होता है ये, क्योंकि नोटिंगम में मैच है और मज़ा आएगा देखने का। अब और इस मैच पे हमारा ये रिव्यू खत्म हो, तब चलते हैं बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया वाले मैच। तो जी, बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया का मैच था, और ऑस्ट्रेलिया तीसरा मैच भी जीत गया, बांग्लादेश ये मैच भी हार गया, और काफ़ी बुरी तरह हारा। तो आप इसको शुरू से ब्रेक डाउन करें। बांग्लादेश ने आज मुझे लगता है बैटिंग तो की ही नहीं है इसमें, भाई क्या ही करें। जी बिल्कुल, बांग्लादेश की जिस तरह से हम तारीफ करते आ रहे थे, मैंने आपको शुरू में ये बात की कि जो आज की मॉडर्न क्रिकेट होगी है वो होगी है T20 बस, दैट्स इट। जो प्लेयर्स है ना वो T20 को रख के खेलते हैं। जो ऑस्ट्रेलिया जिस तरह से टेस्ट मैच खेल रहा था, वनडे खेल रहा था, उतना कोई जबरदस्त, लेकिन जो T20 है ना उसके अंदर आप टीम्स की परफॉर्मेंस देखेंगे, जो रियल टीम है ना वो अपने आप को दिखाएगी। और वही आज हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया ने किस तरह का अटैक रखा, बॉलिंग अटैक कैसा रखा कि बांग्लादेश का टॉप ऑर्डर तो टोटली फेल नजर आया आपको। कोई 5 पे गया, कोई 1 करके गया, फिर 1 करके गया। और मतलब कैप्टन जो है बांग्लादेश के वो परफॉर्मेंस देते हैं, जिस तरह से मैंने लास्ट मैच के अंदर भी कहा कि शेंटो जो थे वो टेस्ट मैच के अंदर कर रहे थे, शेंटो में इधर नहीं नजर आ रहे। और यही सबसे मेन होता है कि आपकी जो कैप्टन है ना वो हर जो टीम के मैच है ना उसके हिसाब से होने चाहिए। कि अगर आप टेस्ट मैच खेल रहे हो, आप वनडे खेल रहे हो, आप T20 खेल रहे हो, तो हर कैप्टन की जो खेलने की वो स्ट्रेटेजीज होती हैं वो उन मैचेस के हिसाब से होती हैं, और उन मैचेस की वजह से वो कैप्टन बनाते हुए, और आपने देखा इनके कैप्टन परफॉर्म करते भी हैं। हम लोगों के उसमें क्या होता है पाकिस्तान में, इस
इसकी अच्छी परफॉर्मेंस आ गई, इसकी फैन फॉलोइंग ज़्यादा, इसको कैप्टन बना दो। और फिर उसकी कैप्टन बन के जो परफॉर्मेंस होती है, तो वो वाला सीन है। बाकी ये है कि अब मैं इनकी बैटिंग के ऊपर क्या आपको ब्रेक डाउन करूँ। जो हसन है वो 5 के ऊपर चले गए हैं, फिर सैफ हसन आ जाते हैं, वो 1 पे गए हैं। फिर इमोन इमोन इतने ज़बरदस्त प्लेयर है, लेकिन आज वो एलिस को नहीं झेल सके और वो भी 1 के ऊपर गए हैं। जो हरीडोए है जो इनके कैप्टन है, उन्होंने कोई अच्छा परफॉर्मेंस की, मतलब ये है कि वो वॉचर के तौर पे काम कर रहे थे। जब भी वॉचर जो है वो बोले पीता तो मुझे कोई बुरा नहीं लगता कि हाँ चलो ठीक है, उसने विकेट्स रोकनी है तो उसे बोले रोकनी पड़ेंगी। और अगर उन्होंने 51 पे 61 किया तो वो अच्छी इनिंग कंसीडर करेंगे, क्योंकि जो उनकी टीम चाह रही थी कि कोई बंदा एकदम से हमारी लाइन लगी है विकेट्स की वो रोके। लेकिन मुझे नहीं लगता कि नूरुल हसन और शमीम हुसैन को ये समझ आई है बात कि जो इतनी मेहनत करके उनके कैप्टन गए हैं विकेट्स रोके, और उन्होंने पहले वो 6 पर चले गए, फिर वो एक अगले 0 पे चले गए, फिर उसके बाद रिसात हुसैन है वो 16 करके गए, फिर अहमद, मतलब कोई ऐसा नहीं था कि कोई किसी ने स्कोर बनाया और ये वो सारा उनके कैप्टन का स्कोर था, वो सब कुछ जमा करके 109 बन रहा है। और बाकी टीम जो है ना वो कुछ भी नहीं कर रही, वो उससे हाथ खड़े करके कह रही है कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हम अपने पाकिस्तानी भाई से इंस्पायर हो गए हैं, वो कुछ नहीं करते। तो इज्जत है उनकी, उनके मुल्क में लोग उनको अभी भी पूछते हैं, लोग उनको अभी भी एडवर्टाइजमेंट में ले रहे हैं, तो हम लोग इतनी मेहनत करके क्या उखाड़ लेंगे। तो वो इधर से इंस्पायर हो गए ना और उस तरह की परफॉर्मेंस रखी। बाकी क्या बोलेंगे आप ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग? जी ऐसे ही, क्योंकि बांग्लादेश जो तीनों T20 में इतनी बुरी उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, तो बनता ही नहीं था कि बांग्लादेश आज मैच को इतनी ज़्यादा जान मारता, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने आके शुरू से इनको पकड़ लिया है। क्योंकि जिस तरह आप देखें, निखिल चौधरी से उन्होंने 4 ओवर कर 27 रन दिए, 1 विकेट उन्होंने ली। स्पेंसर जॉनसन जो पिछले मैच में उन्होंने 2 ओवर करा के 40 रन खाए थे, आज 4 ओवर बंदे ने कराए, सिर्फ और सिर्फ 6 रन दिए हैं उस बंदे ने 4 ओवर में। और विकेटें वो लेकर गए हैं सैफ हसन और शमीम हुसैन की, जो उनके कमाल के प्लेयर माने जाते हैं। तो कमाल की बॉलिंग है आज। ये पता लगता है कि किसी बॉलर को मार पड़ी तो वो इंप्रूवमेंट करके आया है। हमारे बॉलर की तरह नहीं है कि यार चलो अच्छा दिन अच्छा नहीं था यार चलो हो गया, ये बात नहीं होती। आप मेहनत करेंगे तो आपको उसका फल लाजमी मिलेगा। इसकी तरह नेथन एलिस कमाल की गेंदबाज है, पिछले तीनों मैचेस में ओडीआईज में ये बंदा कमाल की परफॉर्मेंस दिखाता आ रहा है, और ये आगे जाके अच्छे टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया के लिए अच्छा प्लेयर साबित है, क्योंकि उन्होंने 4 ओवर 21 रन 2 विकेटें। उसके बाद एडम जंपा ने आज छोड़ा ही नहीं है, क्योंकि जो जंपा हमें ऑफ कलर नजर आ रहे थे, जो जंपा हम जानते थे कि ये आते हैं फ्लिपर मारते हैं लेग स्पिन कराते हैं, और उस तरह की इनकी बॉलिंग में निखार आ ही नहीं रहा था कि क्योंकि विकेट नहीं लेते। जब तक आप विकेट नहीं लेंगे तो इस तरह आप रिकग्नाइज नहीं होंगे कि यार इस बंदे ने भी अच्छी गेंदबाजी कराई है। तो अच्छी बात है जंपा वापस है। और आज बात की ऑस्ट्रेलिया की, तो हम यही कह रहे थे कि जो उनके कप्तान जो आईपीएल में परफॉर्मेंस छोड़कर आए थे वो कैरी नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब उन्होंने आज कैरी कर लिया, और ऐसा कैरी किया कि उन्होंने 28 गेंदों पे 60 रन मार दिए हैं, 4 छक्के 7 चौके, और मैच शुरू में खत्म ही हो गया था बांग्लादेश के लिए, क्योंकि 110 रन का टारगेट ये तो पता था जीतना ऑस्ट्रेलिया ने, लेकिन जीतना कब है वो उन्होंने डिसाइड कर दिया कि यार 10-11 ओवर बहुत है मेरे इस टारगेट के लिए, तो ये कुछ ज़्यादा है नहीं। इस तरह जोश इंग्लिस ने 2 चौके लगाए, 16 पे 17 किया, और जब एक प्लेयर इतना ज़्यादा मार रहा हो तो दूसरे प्लेयर साथ एंकर ही करते हैं। तो कोहली ने भी 13 पे 15 किए, और आखिर में आगे रेंशो और फिर टिम डेविड थोड़ी बहुत जब एक आउट होता थोड़ी बहुत हल्की सी लाइन लग जाती है, उसका कोई इतना फर्क पड़ता नहीं है। तो आज बांग्लादेश को किसी खाते का छोड़ा नहीं ऑस्ट्रेलिया ने। बाकी अगर आप आखिर में कुछ कहना चाहें? जी बिल्कुल। बाकी जो बांग्लादेश की बॉलिंग रही है उसके ऊपर भी हम कोई बात नहीं करेंगे, जब आपका बैट्समैन आपकी जो बैटिंग साइड है वही कुछ ना करे, वही इतना टारगेट खड़ा कर ले जो कि एक नॉर्मल टीम 8 से 9 ओवरों में अचीव कर सकती है, क्योंकि आपको पता पावर प्ले में स्कोर पड़ता है, और वो हमने देखा भी जिस तरह से आज मिशेल मार्श ने इनको मारा। तो उसके बाद कुछ रह नहीं जाता इनकी बॉलिंग के ऊपर बात करने का। ओब्वियसली बात है बॉलिंग का अटैक अच्छा था, सैफुल इस्लाम ने विकेट ली है, नसम अहमद ने विकेट ली, लेकिन उसके बाद कुछ रह नहीं जाता उनकी बॉलिंग के, क्योंकि ओब्वियसली बात आपका टोटल इतना था। और इसी के साथ अगर हमारी कोई भी बात किसी को बुरी लगती है, कोई बात हमने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कर दी हो, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा माजूर है। और अगर आप हमें इसी तरह से हमारे साथ बैठ के ज्वाइन करना चाहते हैं, या आप हमें हमारे साथ बैठ के कमेंट करना चाहते हैं अपने फेवरेट टीम पे, अपने फेवरेट प्लेयर पे, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा जो जीमेल आईडी है वो फेसबुक के साथ भी लिंक है, हम अपने कमेंट के अंदर भी डाल देंगे, जिधर आप हमें आकर ईमेल कर सकते हैं और हम आपको मीटिंग डिटेल्स भेज देंगे। और इसी के साथ मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।